रत्न अवध सम्मान समारोह में जनपद की समाजसेवी संस्थाएं हुई सम्मानित। राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन के तत्वावधान में हुआ भव्य आयोजन। झांसी राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन नई दिल्ली की झांसी इकाई द्वारा के तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय सभागार में रत्न अवध सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में झांसी जनपद की 18 समाजसेवी संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष महेश पटेल ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक केशव कुमार चौधरी व भाजपा नेता बीरेंद्र प्रताप सिंह यादव व विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट अधिवक्ता रविंद्र उपाध्याय, विपिन उपाध्याय, अनुपम महाराज, शुभम सरावगी, अंशु बुधौलिया, जीतू पंडा, विशाल वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विकास शर्मा समेत अन्य गणमान्य जनों में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन प्रगति शर्मा ने किया। इसके उपरांत अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने समाजसेवी संगठनों की समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु बधाई का पात्र बताया। स्वागत क्रम में डीआईजी साहब का स्वागत ब्रजेश परिहार व प्रतीक सैमसन ने किया। वहीं अन्य अतिथियों का स्वागत विष्णु प्रजापति, सोनू साहू, अरुण वर्मा, राजेंद्र कुमार, पीयूष श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, मुस्ताक अली और लोकेश मिश्रा, अमित वर्मा, प्रदीप वर्मा, पूजा परिहार, संजीव गोस्वामी, विवेक पांडे, मनीष दुबे, राहुल सिंह, पंकज मालवीय ने किया। इसके उपरांत अतिथियों ने समाजसेवी संस्था हम कदम सेवा समिति, राष्ट्रीय हिंदू सांस्कृतिक मंच, उज्ज्वल फाउंडेशन, प्रगति रथ संस्था, नव प्रभात कृति, ऊर्जा फाउंडेशन, उम्मीद रोशनी, अक्षय जन सेवा समिति, ऑल इंडिया पयाम इंसानियत कोरम यूनिट, टीम वसुंधरा सृजन, आसरा एनजीओ, जय मां गजानन सेवा संस्थान, रॉबिन हुड आर्मी, स्टूडेंट यूथ ग्रुप एसोसिएशन, भारत विकास परिषद मणिकर्णिका, शिवाय जन कल्याण संस्थान, कुंज सेवा दल, आशा समाज सेवा समिति को सम्मानित किया गया। इस दौरान लोकेश मिश्रा, राजकुमार शर्मा, मनीष दुबे, मुस्ताक अली, हरीश कुमार वीरू, आकाश शर्मा, विकास शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ये अधिमान्य पत्रकार संगठन के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, सबसे पहले मैं उन सभी सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारियों को, उनके अध्यक्षों को और अन्य सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है, सम्मान मिला है, जिनके कार्यों को यहाँ सराहा गया है। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए और इस आयोजन के लिए राष्ट्रीय जो अधिमान्य पत्रकार संगठन के पदाधिकारीगण हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आप सभी संगठनों के माध्यम से झांसी में जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक जो एक समाज में जो कमियां होती हैं, समाज में जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार तो अपना काम करती ही है, लेकिन उसमें जो भी सीमाएं रह जाती हैं, उन सभी सीमाओं को आप लोगों के माध्यम से और कम कर दिया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है। और आप सभी लोगों के इस निरंतर प्रयासों से, आपके निरंतर कार्यों से निश्चित रूप से भविष्य में झांसी जनपद जो है वह विकास की राह में और आगे बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि सामाजिक जो असमानताएं हैं, समाज में जो भी कार्य अभी आप कर रही हैं, उनका जो लक्ष्य है उसकी वो पूरा करेंगे आप लोग के सहयोग से और
सेवा के और भी जो जैसे कुछ संगठन है जो खाना खिलाते हैं, कुछ संगठन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं, कुछ संगठन ब्लड डोनेशन का काम करा रहे हैं। इससे भविष्य में हम एक ऐसे समाज के निर्माण में करने में संभव हो सकेंगे जहां पर ये चीजें जो है लोगों को इन चीजों के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े, किसी के सामने जो है कमतर अपने आप को कम करके न उपस्थित होना पड़े। तो लेकिन वर्तमान इस समाज में जो कमियां हैं उसके लिए आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और निश्चय ही जब मैं देखता हूं कि ऐसे समाज सेवा के कामों में जहां महिलाओं की भागीदारी आगे आ रही है, मैं ये देखा और जाना है कि अगर ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा कोई पूजनीय है मेरे जीवन में तो वो महिलाएं हैं। क्योंकि अगर जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहले कोई पहचान कराता है कि कौन क्या है तो वो माताएं पहले होती हैं, वही जन्म के बाद बच्चे को आगे का रास्ता दिखाने का काम करती है। आज मैं कह सकता हूं कि समाज सेवा के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज सेवा की जाए, चाहे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए, चाहे उनको कपड़ा दिया जाए।